नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। जुस्को श्रमिक संघ चुनाव की मतगणना के प्रथम चक्र में रघुनाथ पांडे गुट को बढ़त। टाटा स्टील द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्निवाल में दिखी देश की विभिन्न प्रांतों की झांकी। और निजी स्कूलों ने जारी किया नर्सरी दाखिला का परिणाम, कुछ अभिभावक खुश तो कुछ निराश। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्निवाल के पहले दिन मनोहारी झांकी निकाली गई। झांकी में देश भर के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति की झलक देखने को मिली। कहीं झारखंड की पारंपरिक नृत्य शैली तो कहीं गोवा की मिलीजुली रैप, कहीं पंजाब का भांगड़ा तो कहीं उड़ीसा की पारंपरिक नृत्य। झांकी जुबली पार्क से निकलकर बिष्टुपुर गोपाल मैदान तक आई। जुस्को श्रमिक यूनियन चुनाव में कमेटी मेंबर की मतगणना में अंतिम समाचार प्रसारित होने तक रघुनाथ पांडे गुट को बढ़त प्राप्त हुई, जबकि मतगणना का कार्य जारी है। इससे पूर्व जुस्को श्रमिक यूनियन चुनाव के दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। 23 कमेटी मेंबरों के लिए मतदान होना था, मगर 3 मेंबर पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिनमें गोविंद झा, अफरीदी और संध्या देवी शामिल हैं। शेष 20 कमेटी सदस्यों के लिए कुल 50 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे। करीब 98% मतदान हुआ। मतदान के लिए मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इसके अलावा मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। दोनों पक्षों के लोग खेमों में बैठकर प्रक्रिया देखते रहे और चर्चा में मशगूल रहे।
टाटा स्टील सिटी गोल्फ की शुरुआत शनिवार को टाटा गोल्फ कोर्स में हुई। प्रतियोगिता में शहर और बाहर के 150 से ज्यादा जाने माने गोल्फर भाग ले रहे हैं। टाटा स्टील सिटी गोल्फ प्रतियोगिता शनिवार को आरंभ हुई। प्रतियोगिता में शहर के जाने माने प्रतिभागियों के अलावा शहर से बाहर के भी लगभग 150 गोल्फर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। 63rd स्टील सिटी गोल्फ है और आई थिंक गोल्फ कोर्सेज बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। हमारे पास जमशेदपुर के सारे अच्छे गोल्फर्स खेल रहे हैं और हमको बहुत खुशी है कि बाहर से कई अच्छे गोल्फर्स आए हैं। हमारे चीफ गेस्ट हैं जो पेप्सिको कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं साउथ एशिया के, इंडिया और बाकी आसपास के कंट्रीज़ के। वो भी अच्छे गोल्फर हैं और वो यहाँ पे चीफ गेस्ट आए हैं। सो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। This is my first time at this club. It's a fantastic club and I'd like to congratulate Sunil and everyone at the Beldi Club for an outstanding tournament. More than 100 people are taking part in it and I've come all the way from Delhi to take part here. One of the things I really love about Jamshedpur is the way the city has been built and developed by the Tatas. It's an outstanding example of sustained development thanks to the corporate sector. और शनिवार को अधिकांश स्कूलों ने नर्सरी दाखिला का परिणाम घोषित कर दिया। अभिभावकों ने बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखाई। शनिवार को नर्सरी दाखिला के लिए अधिकांश स्कूलों ने परिणाम घोषित कर दिया। बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद थे। लिस्ट देखकर कुछ अभिभावक खुश दिखे, जबकि लिस्ट में अपने बच्चे का नाम नहीं पाकर कुछ अभिभावक नाराज और निराश नजर आए। तो था देखने, लेकिन बच्चे को हुआ नहीं है एडमिशन। क्या लगता है आपको कि जो सरस के माध्यम से हो रहा है? जो भी होता है, अगर इंटरव्यू के थ्रू अगर होता है ठीक है, बच्चे पे अगर है चांसेस, लेकिन ये तो लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। इस सिस्टम को क्या लगता है कि अच्छा है या खराब है? थोड़ी जगह पे अच्छा है, थोड़ी जगह पे नहीं अच्छा। रिजल्ट देखने आया था। क्या है यहाँ पर, क्या जानकारी करनी? जानकारी है, बच्चा का नाम नहीं है। क्या ये जो सिस्टम से हो रहा है सरस के माध्यम से, कैसा लगता है, अच्छा है या खराब? अच्छा तो भी लगेगा जब गार्जियन का सामने करेगा। अच्छा, जब गार्जियन का बुला के एक गार्जियन का सामने करेगा तब तो अच्छा लगेगा। नहीं हुआ है स्कूल में, अभी कल बेटी चट का निकलेगा, फिर उसमें पता चलेगा हुआ कि नहीं। आपने कितने स्कूल का फॉर्म भरा? मैंने 2 ही स्कूल का फॉर्म लिया, क्योंकि मैं बड़ा बेटा राजेंद्र विद्यालय में, तो उसका अगले साल LKG के लिए ट्राई करेंगे। सर नहीं होगा तो जी निकल गई है, हो गया। खुशी है मन में? ये जो माध्यम है सरस का माध्यम है, कैसा लगता है आपको? अच्छा माध्यम है या खराब है? एक तरह तो अच्छा भी, एक तरह से खराब भी। जिसका निकलता है उसके लिए अच्छा है, जिसका नहीं निकला तो। आपने कितने स्कूल का फॉर्म भरता था? 10 स्कूल का। कितने स्कूलों में हुआ है? तो फर्स्ट यहाँ ट्राई किया, यही निकल गया। तो आप कहाँ, आपका पहला प्रेफरेंस कहाँ रहेगा? फर्स्ट तो इसी में मेरा बगल में घर है और इसमें हो गया। बहुत खुशी है। सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय समता सम्मेलन में मतदाताओं को सही दल के लिए मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया गया। सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय समता सम्मेलन के पहले दिन मतदाताओं से किसी व्यक्ति विशेष को मतदान करने के अलावा दल विशेष के लिए मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्नालाल खुराना भी मौजूद थे। एक मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बना जाए, और दिल तो आईना है, दिल तो आईना है ईमानो मोहब्बत वालों, इसको नफरत की निगाहों से ना तोड़ा जाए। यही मंदिर में मुझे तू हिदायत की दौलत सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ये समता सम्मेलन यहाँ हो रहा है। अब लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, तो हम देश के मतदाताओं को ये कहना चाहते हैं कि इस चुनाव में किसी व्यक्ति को नहीं चुनना है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये बहस बेमतलब की है। जो जनता के सवाल है वे हल करने के लिए नीतियाँ कौन कौन सी अपनाएगा, नीतियों पे बहस होनी चाहिए। देश के सामने सांप्रदायिक विद्वेष, संघर्ष ये एक समस्या है, तो विद्वेष बढ़ाने वालों को दरकिनारे करना है। सांप्रदायिक एकता बनाने वालों को हमें मदद करनी चाहिए और मतदाता लोग ध्यान रखें कि इस चुनाव में सांप्रदायिक तत्वों को बिल्कुल मात देनी है, उन्हें दरकिनार करना है। अगली खबर है, जहां बेल्डी चर्च स्कूल के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में स्कूल परिसर में आभार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सम्मानित किया गया।
14 बच्चों से आरंभ होने वाले इस स्कूल ने 60 वर्ष के अंतराल में कई उतार चढ़ाव देखा और आज कुल 3500 बच्चे और 150 से ज्यादा स्टाफ हैं। स्माइल तो दीजिए, कवरेज फोटो आएगा। स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात और बहुत ये अपॉर्चुनिटी है कि हम सब मिलकर 60वां वर्ष गोल्डन जुबली मना रहे हैं और डायमंड जुबली हम लोग मना रहे हैं। और ये बहुत ही कम समय में यह निर्णय लिया गया था और इस प्रोग्राम को प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स और बच्चों ने बहुत ही बेखूबी डांस, सॉन्ग और स्पीच के द्वारा कंप्लीट की गई। लेकिन ये यहीं समाप्त नहीं होती है, आज तो ये शुरुआत है और आने वाला साल 18/1/2015 में इसे हम लोग समाप्त करेंगे और ये होल ईयर डायमंड जुबली के नाम पर IPF हेल्पलाइन और ढटकीडी सामुदायिक केंद्र के संयुक्त प्रयास से शनिवार को आयोजित मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 50 से ज्यादा छात्राओं ने भाग लिया। IPF हेल्पलाइन और ढटकीडी कम्युनिटी सेंटर द्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा प्रतियोगियों ने भाग लिया। लगभग 2 घंटे तक चली प्रतियोगिता में विजेताओं के अलावा सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। ऐसे प्रोग्राम हर जगह में करते हैं और अभी सुबह में हम लोग का प्रोग्राम था ड्राइंग का, उसका कंपटीशन हुआ। अभी हम लोग जो है प्रोग्राम कर रहे हैं मेहंदी का। ऐसे हम लोग बीच बीच में हम प्रोग्राम करते हैं। मेहंदी कंपटीशन कराने का उद्देश्य क्या है? मेहंदी कंपटीशन इसलिए करते हैं कि थोड़ा हम लोग का अंदर में जागरूक आएगा। बच्चा लोगों जो है उसको हम लोग पार्टिसिपेट करने बोलते हैं तो क्या है कि उन लोग मन में एक तो उत्साह होता है कि हम लोग और अच्छा करेंगे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। टाटा स्टील सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित एक संगोष्ठी में समाज के बुद्धिजीवियों ने ऑनलाइन चुनाव की वकालत की है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में लोक स्वतंत्र संगठन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शहर के बुद्धिजीवियों ने विचार मंथन किया, जिसमें कई अन्य देशों की तर्ज पर ऑनलाइन वोटिंग व रिजेक्शन आरंभ करने की वकालत की है। संगोष्ठी में राजनीति को धंधा बनाने वाले राजनेताओं पर कुठाराघात भी किया गया। भारत में आम मतदाताओं को एम्पावर किया जाए, उनको ऐसे अधिकारों से लैस किया जाए जिससे कि जनतंत्र को वो संचालित कर सकें, जनतंत्र को नियंत्रित कर सकें और जनतंत्र के संदर्भ में निर्णय ले सकें। जो नोटा के रूप में EVM मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा के रूप में एक नया अधिकार जुड़ गया है, ऐसे ये अधिकार भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून में पहले से प्राप्त था, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2013 में एक निर्णय के द्वारा EVM मशीन में रूपांतरित कर दिया है। अब कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर EVM मशीन के सबसे नीचे में सभी उम्मीदवारों के नीचे एक बटन है, जिसका अर्थ है कि हम अगर किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो उसमें बटन दबाकर सारे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। तो इस अधिकार के संबंध में चेतना जगाने, उनको जागरूक करने के लिए सेमिनार किया गया है। ठक्कर बापा क्लब परिसर में हर वर्ष की भांति टूसू मेला का आयोजन होता है। शनिवार को प्रथम दिन भूमि पूजन और झंडा फहराया गया। ठक्कर बापा क्लब परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टूसू मेला का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन मुखी समाज द्वारा भूमि पूजन और मुर्गा छोड़ने का रिवाज निभाया गया। समाज के सचिव सागर मुखी ने बताया। 2014 जो आज हम लोग टूसू मेला का आयोजन किए हैं, जो हर साल की भांति इस साल भी किए जा रहे हैं। इसमें खेल कूद बच्चों के लिए रखा गया था और ये मुर्गा उड़ा जो होता है परंपरा, जो हम लोग का ग्राम का जो पूजा होता है उसको किए
और करीब 2 बजे से मुर्गा पाड़ा का हम लोग उद्घाटन करेंगे। आमरा बंगाली पार्टी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। आमरा बंगाली पार्टी ने उपायुक्त को 6 सूत्री मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व आशीष नाथ चौधरी कर रहे थे। उनकी मांगों में नेताजी सुभाष के जन्म दिवस 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश एवं देश प्रेम दिवस घोषित करने की मांग की गई है। एक मेमोरेंडम दिए हैं जिसका कारण ये है कि हम लोग महान देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मूल्यांकन था आज केंद्रीय सरकार आज से नहीं शुरुआत से उनके साथ में एक मनमाना करने आ रहा और उनका मूल्यांकन को जन समक्ष में लाने का बजाय वो जनता को गुमराह कर रहा है। इसीलिए हम लोग उसके प्रतिवाद में 23 जनवरी हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र के जन्मदिन को हम लोग पालन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा डिमांड है बारीडीह हाई स्कूल में आयोजित अंतर स्कूल नृत्य प्रतियोगिता में 12 स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। हिस्सा लिया और हमारा स्कूल मिला के टोटल 8 स्कूल है। इसमें काफ़ी एक्टिविटी थी, ड्राइंग, कोलाज मेकिंग, योगा, म्यूजिक, डांस, काफ़ी अच्छा रहा ये प्रोग्राम। दिव्यमिस इंग्लिश स्कूल में 12वीं के छात्र छात्राओं की विदाई समारोह यादगार तौर पर मनाई गई, जिसमें गीत, संगीत और नृत्य के जरिए स्कूल के बच्चों ने अपने सीनियर्स को विदाई दी। स्थानीय जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नरवेराम हंसराज स्कूल का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुआ। The third position is backed by Agni House. इधर रुकिए तो आप लोग है ना। चलो भला करो। शब्द मत पकड़ो, हाथ दिखेगा नहीं, मुंह नहीं दिखेगा। Sports meet opened with a march past by the students of 6 and 7, and this was followed by the oath taking ceremony, and then we had yoga display. We have yoga as a hobby in our school, so the students who are taking up yoga as a hobby took part in this yoga display. Then same way we had karate display, because karate is also a hobby that is offered in our school to our students. And then this was followed by a panorama, a drill display by the students of 3 and 4, and they were dressed in white, and they were butterflies.